नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है सिवनी के छपारा से, जहां बैनगंगा के रौद्र रूप के बाद दिखा तबाही का मंजर। ग्रामवासी से छीनी आश्रय की छत। विगत दिनों हुई बरसात से बैनगंगा का वह विकराल रूप देखने को मिला जो पिछले कई दशकों से नहीं देखा गया था। लगातार बारिश से बैनगंगा के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण एशिया का सबसे बड़ा बांध संजय सरोवर भीमगढ़ के सभी गेट खोले गए और 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे कि भीमगढ़ सहित आसपास के गांव जलमग्न हो गए थे। साथ ही छपारा से भीमगढ़ को जोड़ने वाला पुल व गंगई रेगत की सड़क दोनों बह गए। साथ ही भीमगढ़ बस स्टैंड सहित निचली बस्ती, स्कूल, छात्रावास इत्यादि में पानी भर गया। प्रशासन द्वारा समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन कर 25 लोगों की जान बचाई गई तथा उनके रहने व भोजन पानी की व्यवस्था कराई गई, किंतु आज भी वह पानी का स्तर कम नहीं हुआ है, तो लोगों के पास रहने के लिए टूटे फूटे घर और घर का मलबा ही शेष बचा है। ऐसी परिस्थिति में जिन परिवारों का आश्रय छिन गया है वो कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं और अपने सर पर छत कैसे वापस लाएं, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। पूर्व विधायक रजनीश सिंह ने ग्रामीणों के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए प्रशासन से जल्द मदद की गुहार लगाई है। संजय सरोवर बांध से जब पानी छोड़ा गया, पहले कम पानी छोड़ा गया था, इसके बाद रात में अचानक पानी तेज हो गया, जिसका कारण बस्ती में पानी घुस गया और निचले स्तर के जो 30-35 मकान थे, कच्चे मकान, वो सारे मकान गिर गए। लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जिस स्थिति में खड़े थे या सोए थे, वैसे ही लोग अपने जान बचाकर भागे यहाँ से। अब तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पाई ग्रामीणों को? क्या स्थिति है अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, ना ही कोई प्रशासकीय अमला यहाँ पर आया हुआ है, ना ही राजनीतिक दल यहाँ पर आया है, ना ही विधायक आए हैं, ना ही सांसद आए हैं, कोई नहीं आया। साहब हमने तो कुछ सामान निकाल ही नहीं पाए साहब। हमने तो कैसा हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ? अचानक पानी आ गया, अब हमको सूचना नहीं मिला, अब भागने की पड़ गई हमको। घर में क्या क्या सामान का? अब सामान अब सब कुछ नुकसान हो गया साहब। खाने पीने के लिए कुछ बचा है? अब का बच्चा साहब बह गाँव। क्या नाम है आपका? मंगलिया बाई। कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ? 25 साल हो गए साहब। अभी कोई आया यहाँ देखने, शासन प्रशासन या कोई विधायक जनप्रतिनिधि? नहीं साहब, अभी कोई नहीं आया है। बड़े दुर्भाग्य रहे 3 दिन की अतिवृष्टि के कारण, जहाँ एक और जन जीवन प्रभावित हुआ है, वहीं हमारे इस क्योलारी विधानसभा क्षेत्र का विशेषकर और सिवनी जिले का अन्नदाता किसान भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आपने सही कहा कि निश्चित रूप से सुनवारा से बाया छपारा होते हुए 4 लाइन में सीधा जुड़ाव होता था। सुनवारा का पुल जो बनकर तैयार ही हुआ, लगभग मुश्किल से 1 महीने हुए उस पुल के ऊपर से आवागमन जाते हुए, और इस बुरी तरीके से वो धराशायी हुआ कि जैसा कि किसी ने धक्का लगाया हो और उसके कॉलम पिल्लर सहित सब गिर गए हों। बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रशासन की लापरवाही कहूँ मैं, कि जब वो बन रहा था तो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, तब तो ऐसी स्थिति आई। और भी तो पुल हैं, वहीं दूसरी ओर भीमगढ़ का जो पुल है, भीमगढ़ का पुल बिल्कुल डैम से लगा हुआ है। जब भीमगढ़ डैम के 10 के 10 गेट छोड़े गए तो उस पर भी उसका फर्क पड़ा है, पर उसका ऊपर का हिस्सा बहा है, पर सुनवारा के तो कलम तक उखाड़ के चले गए और ऊपर का हिस्सा का तो पता ही नहीं है कि कितनी दूर जाके वो रहा हो। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही, और हमारे जिले में तो ये कई दिनों से चल रहा है प्रशासन को लेकर। दूसरी ओर जो तबाही हुई, अतिवृष्टि हुई थी, जहां डैम है उसके ऊपर साइड भी बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हुई थी, गेट खोले गए, पूरे के पूरे गेट 10 के 10 अचानक खोले गए। अगर इसकी सूचना दूर दराज गांव में जहां उसका पानी का इफेक्ट होता उसकी सूचना मिल जाती तो शायद लोगों को संभलने का कुछ मौका मिल जाता। बड़ी भयावह। सिवनी से सतीश चंद्रा की रिपोर्ट।